नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बार बार पियरका चाचा को, बार बार ओपी राजभर को ये बताया जा रहा था कि ओपी राजभर जी बड़बोलापन खतरनाक होता है, लेकिन पियरका चाचा ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। पियरका चाचा लगातार लंबी लंबी फेंक रहे थे और आखिरकार उनका यही बड़बोलापन उनको ले डूबा। दोस्तों, अपने ही मुंह से ओपी राजभर ने ऐसी बात कबूल कर ली जिसके बाद वो योगी के निशाने पर आ गए और अब कहा जा रहा है कि राजभर बहुत जल्द योगी की कैबिनेट से बाहर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये बात मैं पूरे सबूतों के साथ आपको आज बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से, एक एक कड़ी को दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिएगा, उसके बाद ही कोई कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, बड़ा सवाल, आखिर पेपर लीक में कैसे आ गया राजभर का नाम? सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, ओपी राजभर की पार्टी के एक विधायक हैं, उनका नाम बेदी राम है। बेदी राम का चुनाव के वक्त एक शपथ पत्र दिया गया था। उस शपथ पत्र को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह शपथ पत्र आप देखिए, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि उनके खिलाफ 1 या 2 नहीं बल्कि 9 FIR दर्ज हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई थानों में विधायक बेदी राम पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। वो जेल भी गए थे पेपर लीक मामलों में भी। अब बेदी राम के वीडियो वायरल होने के बाद ये शपथ पत्र, जिस पर उनके खुद दस्तखत भी हैं, वायरल हैं। आप इनके कारनामों पर, बेदी राम के कारनामों पर दोस्तों नजर डाल सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोग यहां पूछेंगे, भाई ये तो एक विधायक का मामला है, उसमें राजभर कैसे नप जाएंगे? दोस्तों, राजभर इसलिए नप जाएंगे क्योंकि राजभर को पेपर लीक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। पूरे सिस्टम की सच्चाई भी बता रहे हैं कैमरे के सामने राजभर, और अपने ही विधायक की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एग्जाम दे दिया है, अब घबराने की जरूरत नहीं। दोस्तों, जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें पियरका चाचा ने दावा किया है कि किसी भी विभाग में नौकरी चाहिए तो फॉर्म के एडमिट कार्ड लेकर आ जाओ, नौकरी वो दिला देंगे। लाखों लोगों को नौकरी दिला चुके हैं। इनके विधायक बेदी राम का दावा झूठा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा दावा कर रहे हैं ओपी राजभर कैमरे के सामने, और बुरी तरीके से फंस गए हैं इस वीडियो के आने के बाद ओपी राजभर। सबसे पहले दोस्तों, बिना देर किए ओपी राजभर का ये वीडियो देखते हैं। विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर, जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है, जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ, आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्तों, एक तरफ विधायक पर FIR दर्ज, पेपर लीक में सजा, दूसरी तरफ बेदी राम के सामने ही ये दावा कर रहे हैं ओपी राजभर कि उन्हें सब पता है, लाखों लोगों को नौकरी मिल चुकी है। फॉर्म भर के एडमिट कार्ड लेकर आओ, कॉल आ जाएगा, नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसी वीडियो के आने के बाद ओपी राजभर फंस गए हैं और अब योगी सरकार के निशाने पर आ गए हैं ओपी राजभर। बहुत जल्द ओपी राजभर की छुट्टी हो सकती है कैबिनेट से। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले योगी का ये ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस ट्वीट को देखिए। कैबिनेट की बैठक हाल ही में हुई थी, जहां पर नकल माफिया पर सख्ती, 1 करोड़ का जुर्माना, संपत्ति कुर्क करने का फैसला लिया गया है। पेपर लीक में आजीवन कारावास होगा। अरे, जब बाबा ने ये फैसला लिया है, बुलडोजर बाबा ने, तो बुलडोजर बाबा तो अपनी जुबान से पलटेंगे नहीं।
यहां पर साफ तौर पर लिखा है, देखिए कैबिनेट बैठक में क्या फैसला हुआ है। योगी की नकल माफिया पर सख्ती हुई है, 1 करोड़ का जुर्माना, संपत्ति कुर्क होगी, पेपर लीक में आजीवन कारावास होगा। इसी बैठक के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं ओपी राजभर की, क्योंकि यहां पर नकल माफिया की बात की जा रही है। पेपर लीक में अगर नकल माफिया पाया गया तो आजीवन कारावास की सजा होगी, ताउम्र जेल जाना पड़ेगा। तो पियरका चचा के विधायक का क्या होगा? और पियरका चचा ऐसा नहीं है कि उनके विधायक अलग हैं, पियरका चचा भी इसमें पूरी की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। वो खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि भैया आप लोग बस परीक्षा दीजिए, नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो दोस्तों एक तरफ इनके विधायक पर एफआईआर, दूसरी तरफ पियरका चाचा का खुद ही कबूल कर लेना, हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए ओपी राजभर की जो मुश्किलें हैं अब आगे बढ़ने वाली हैं। देखिए दोस्तों, योगी और ओपी राजभर का जो रिश्ता है जग जाहिर है। जब ओपी राजभर को योगी कैबिनेट में आना था तो उन्होंने अमित शाह से सिफारिश लगाई थी और अपने बेटे को टिकट दिलाया था घोसी से। बेटा चुनाव हार गया, इनका विधायक पेपर लीक में शामिल है। तो दोस्तों ऐसे में कहा जा रहा है कि अब राजभर बहुत कम दिन के मेहमान हैं योगी कैबिनेट में, बहुत कम दिन वो रहेंगे और बहुत जल्दी उन पर एक बहुत तगड़ा एक्शन होने वाला है योगी का। दोस्तों अगर मैं ओपी राजभर की बात करूं तो ओपी राजभर की अपनी एक पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इनके मौजूदा दौर में देखा जाए तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में 6 विधायक थे और 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपने बेटे को मैदान में उतारा था, एनडीए में शामिल हैं। अब यहाँ पर इन पर तलवार लटक रही है। कहा जा रहा है कि अब इस वीडियो आने के बाद राजभर एनडीए से बाहर हो जाएंगे, योगी कैबिनेट से बाहर हो जाएंगे और इनके विधायक को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी जी का ये वादा है। योगी जी ने खुद कहा है भैया इस तरह के मामलों में कोई लिप्त होगा तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। तो दोस्तों बड़बोलापन बहुत खतरनाक होता है। राजनीति में जो लोग हैं थोड़ा सोच समझ कर बोला करें और इस तरह की भाषा तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों एक जिम्मेदार नेता से तो जनता बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करती है कि वो इस तरह के सिस्टम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा कि आओ हम तुम्हें नौकरी दे देते हैं। अरे भाई जब कोई एग्ज़ाम होता है तो बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं। ओपी राजभर जी आपको पता है, आप ये जो रेवड़ियों के भाव नौकरी बांट रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आपको पता भी है कि बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं। और बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं, उनको मिलता क्या है? पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, दोबारा परीक्षा होती है। ये सिस्टम कब तक चलेगा? इस सारे सिस्टम को बंद होना चाहिए। और योगी जी अगर ये कैबिनेट में फैसला लिए हैं तो अगर बेदीराम जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर नज़ीर नहीं पेश करते हैं तो योगी जी के इस फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इस ट्वीट का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों हमें इंतज़ार करना होगा, योगी जी ने जो कहा है वो करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों हमें इसको लेकर इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों ओपी राजभर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।